वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कशन करते हुए गए थे कि एक सियासी जमात जो इस वक्त कारवां निकालने जा रही है, धरना देने जा रही है, दीगर सियासी जमातों की नज़र हमने जैसे देखा कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया। अब जमात इस्लामी भी कराची कारवां निकालने जा रही है। उसके क्या क्या अगराज़ व मकासद हैं, नैरेटिव क्या है जमात इस्लामी का। हमने माजी में भी देखा कि सबसे तवील धरना देने वाली जमात जमात इस्लामी थी और वो था बल्दियाती कानून के हवाले से। बल्दियाती बिल जो पास कराया गया था अक्सरियत से, उसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात थे तमाम सियासी जमातों के, उसमें हमने देखा कि सबकत लेती नजर आई जमात इस्लामी। अब जो कारवां निकाला जा रहा है, जो धरने का आगाज़ किया जा रहा है, एहतजाज किया जाएगा, वो क्यों किया जाएगा, इसी पर बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी की जानिब से रहनुमा नजीब अयूबी हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। नजीब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना चाहूंगा, माजी में भी आप धरना देते रहे हैं और अगराज़ व मकासद पूरे होते दिखाई दिए हैं। इस बार ये जो कारवां, कराची कारवां है, निकालने का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। दरअसल कराची कारवां का रोड मैप तो हाफिज नईमुर रहमान साहब ने धरने के दिनों में ही दे दिया था कि अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियात के हवाले से जो कराची के हुकूक की जद्दोजहद थी वो एक मनतकी अंजाम तक पहुंची और काबीना ने हमारे मुतालबात को मंजूर किया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन असल चीज अब वफाक से हमें अपने कराची के साथ जो ज्यादतियां हैं, महरूमियां हैं, उसके खिलाफ हमें एक भरपूर जद्दोजहद का आगाज करना है। ठीक है। और जमात इस्लामी पहले दिन से सिंध और वफाकी हुकूमत के इस नारवा सलूक के खिलाफ जद्दोजहद कर रही है। आपने देखा कि मरदमशुमारी के हवाले से कराची की आबादी को आधे से भी ज्यादा कम कर दिया गया। हाँ। क्योंकि इसका इम्पैक्ट नशिस्तों के ऊपर आता है, कौमी और सूबाई असम्बलों की, और पानी की तकसीम के ऊपर आता है, माली तकसीम के ऊपर आता है। लिहाजा सबसे ज्यादा बदअमनी इस वजह से भी हो रही है कि कराची की आपने आबादी को कम किया है। दूसरा मसला पानी की फराहमी का है कि K4 का मंसूबा आप देख रहे हैं कि बना बनाया मंसूबा, इस पे बजट भी रखे गए थे, वो सब पैसे बर्बाद कर दिए और अब वफाकी हुकूमत ने उसके अंदर भी कटौती मार दी, यानी कि 1/3 पानी कम कर दिया। ठीक है। और वो भी अभी तक कोई उसके आसार नहीं है। 1100 अरब रुपए का पैकेज कराची की फलाह बहबूद के लिए बताया और उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं कि नालों की सफाई तक अब कंप्लीट नहीं हो सकी। यहाँ कोई तालीमी इदारा मौजूद नहीं है। वफाक ने अस्पतालों के ऊपर से हाथ उठा लिया है और सारी जिम्मेदारी अब जिना और सिविल अस्पताल के ऊपर आ गई है। ठीक है। तो ये तमाम महरूमियां हैं, मजमूई एतबार से ये तहरीक उसके लिए है। और इंशाअल्लाह जिस तरीके से हमने अच्छा, टेक्निकली तौर पर अगर अस्पतालों की बात की जाए तो 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सुवरेनिटी के अगर जुमरे में बात की जाए तो ये तो सूबाई खुद मुख्तारी है ना, अस्पताल तो मिलने इनको चाहिए। देखिए, मैं ये बात नहीं कर रहा कि अस्पताल किसको मिलने चाहिए और किसको नहीं मिलने चाहिए। मैं मजमूई एतबार से बात कर रहा हूँ कि जो वफाक का हिस्सा बनता है कराची के लिए, और वो हिस्सा तो आप दीजिए ना। आपने यहाँ से तमाम चीजों को निकाल के, आप अगर कहते हैं कि ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करती, वफाक जो वादे करता है सूबाई हुकूमत से और कराची के शहरियों से वो पूरे नहीं होते, लेकिन अपना टैक्स वसूल करने के लिए सब के सब यहाँ दौड़े चले आते हैं और तनख्वाह मिलने से पहले टैक्स का हिसाब बना के ले जाते हैं। अब आप मुझे ये बताइए ना कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची के लोग सरकारी नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। कराची के लोग NTS के नाम के ऊपर बच्चों से बार बार एग्जाम में फेल किया जा रहा है। नंबर की तकसीम जो है ये इम्तियाजी बुनियादों के ऊपर देनी शुरू कर दी है। तो ये नजीब साहब, मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि कराची को उसका हक नहीं मिलता और दूसरे पराए में जो बात की गई वो NFC फंड्स की बात की जा रही थी ना, वफाक अपना हिस्सा दे, और NFC तो मुंतकिल कर दिया जाता है सिंध हुकूमत को। अब अगर कराची में सड़कें नहीं बन रही, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बिगड़ती नजर आ रही है, क्राइम कंट्रोल नहीं है, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम चीजें, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सिंध हुकूमत की है। माजी में आपने इनके ऊपर धरने भी दिए हैं, एहतजाज भी किया है। बिलाल साहब, आप वफाक के नुमाइंदे बन के बात कर रहे हैं या ये कि आप एक एंकर पर्सन की हैसियत में? नहीं, मैं आपकी बात से मैं बात समझना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज की बात कर रहे हैं आप। मैं आपकी हैसियत का तयन करना चाह रहा हूं ताकि मैं उस कैपेसिटी में बात करूं। अब आप ये मैं आपने जो टैक्स की बात की तो उस टैक्स की बात कर रहा हूं। वफाक के 1100 अरब रुपए आपको याद है? बिल्कुल याद है। उससे पहले 150 अरब रुपए, बिल्कुल याद है। उससे पहले इतने अरब रुपए, तो जरा मुझे बता दीजिए कि ये किस जगह पे लगे हैं। कोई एक रोड बता दीजिए,
कोई एक प्रोजेक्ट बता दीजिए कि इस जगह के ऊपर ये पैसे लगे हैं। मास ट्रांजिट गायब हो गई, सर्कुलर रेलवे बर्बाद हो गई, उसके मकीनों को आपने उठा के नहीं दे रहे कि इस जगह बिठाएंगे उस जगह बिठाएंगे, वो अदालतों में रुल रहे हैं और जमात इस्लामी उनके मुकदमात लड़ रही है। तो हमारी जंग इंतहाई कानूनी है। नहीं, मैं ये भी जानना चाह रहा हूं क्योंकि माजी के अंदर जो आप लोगों ने धरना दिया उसके बाद जो डेवलपमेंट सामने आई उस पर भी बड़े कयास आराइयां होती नजर आई। 150 अरब रुपए तो बिलावल ने भी देने का ऐलान किया था। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो वजीर आला भी बात करते रहे, बसें लाने की बात तो सिंध हुकूमत भी करती रही, सड़कें बनाने की बात तो सिंध हुकूमत करती रही। तो इस बार वफाक के साथ साथ सिंध हुकूमत को आड़े हाथों क्यों नहीं लिया जा रहा जमात इस्लामी की जानिब से? लिया जाएगा, हमारा मुतालबा मौजूद है जिसको मंजूर भी किया है। ये ऑक्ट्राइट एक्ट जिसके अंदर सभी लोग भूल गए थे, मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी की हुकूमत जो है वो खत्म की गई थी, उन्होंने ऑक्ट्राइट एक्ट मांगा था। इसी तरीके से वो ऑक्ट्राइट 17% और 26% कराची को मिलने लगा, लेकिन अब हमने 76% के ऊपर लेके आए हैं। आज ही आप देखिए जो टैंकर चलते हैं इसमें कराची के 2 बच्चों को निगल लिया है। एक अली हैदर बच्चा जो है वो उर्दू कॉलेज के पास टैंकर बस के नीचे आया दीपा के पास, और दूसरी जो बच्ची है आयशा वो टैंकर के नीचे आई है। तो कराची के बच्चे का टैंकरों और बसों के नीचे आने के लिए नजीब साहब मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। ट्रांसपोर्ट का है तो जमात इस्लामी ये तहरीक शुरू कर चुकी है और इंशाल्लाह इस इतवार को हम 50 थानों पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मुजाहरे कर रहे हैं और मजबूर करेंगे कि कराची के निजाम को बेहतर और पुरसुकून और अमन का शहर बनाया जाए। ठीक है, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करने का जा रहा है लेकिन एक डिटेल गुफ्तगू करेंगे इस एहतजाज पर, मार्च पर। बहुत शुक्रिया। नजीब अयूबी हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी की जानिब से। कुछ ट्विस्ट देखा जा रहा है, जो मैंने सवाल किया तो मुझ पर ही सवाल कर दिया गया कि क्या वफाक का नुमाइंदा हूं मैं, लेकिन मैं एक बहस साफ़ी हूं, जो सवाल करना मेरी जिम्मेदारी है। जब पहले धरना दिया गया था, धरने के बाद यह भी कहा गया दीगर सियासी जमातों की जानिब से कि बेवकूफ़ बना दिया गया जमात इस्लामी को, कुछ भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाएंगे। आज हम देखते हैं कि जमात इस्लामी की तोपों का रुख सिंध हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं, वफाकी हुकूमत यानी कि PTI की तरफ नजर आ रहा है। वजह क्या है वो भी बहुत जल्द आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।